जिसमें नशा तस्करी और अपराध से जुड़े जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी को नस्ते नाबूद किया जा रहा है। तो ये अभियान आप किस तरह से देखते हैं इसको, चूँकि जो इस तरह से जो अवैध प्रॉपर्टी बनाई हुई थी, जब कब्जे किए हुए थे उनको तोड़ा जा रहा है। और सर ये केवल नशा तस्कर है, गुंडे बदमाश हैं, किस तरीके की कैटेगरी है जिसे टारगेट किया जा रहा है? देखिए, अवैध काम तो कोई भी जो है अवैध है, उस अवैध को कहीं भी कानून की दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता। और ख़ास करके ये लोग जो ड्रग स्मगलिंग का काम करते हैं या जिस प्रकार से ऐसी जो कैटेगरी है अपराधियों की, गैंगस्टर्स की, और ये फिरौतियाँ मांगने वाले, ये सब लोग, तो ऐसे लोग उस पैसे का अपने कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी जिसमें उसमें बनाने में काम करते रहे हैं। और ये जो चीज़ रोकने के लिए डर भय बैठाना बहुत आवश्यक है। कानून ने अपना काम किया है और कानून के नाते से, एडमिनिस्ट्रेशन के नाते से जो भी लगता है कि इन चीज़ों को चेक किया जाए वो चेक की गई हैं। और मैं समझता हूँ सराहनीय काम एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। एक ऐसे लोगों के मन में एक दहशत, जो अपराधी है उसके मन में दहशत बैठाना बहुत ज़रूरी है, ये करना ही चाहिए। रोजगार को लेकर के विपक्ष लगातार टारगेट करता है, 66,000 नौकरियां आप देने जा रहे हैं, पहले भी नौकरियां दी गई। वो जिस एक पत्रिका का बार बार हवाला देते हैं, उस पत्रिका के बारे में मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। अगर इतने % अगर बेरोज़गारी यहाँ होती तो शायद आप और हम सारे यहाँ बेरोज़गार ही होते। बेरोज़गार केवल वो लोग हो गए हैं जो जिनके सफ़ेद कुर्ते पजामा में कोटियों पर टंगवा दी है, और वो जो कमीशन एजेंट इस प्रकार के होते थे और दलालियाँ करते थे सरकारी कामों में, हर किसी जेब से रिश्वत के पैसे निकलवाना, भ्रष्टाचार करना, ये सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं और इनके साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। दुबई दौरे में एक खबर आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से मिल गई थी कि मैं गलती से, मनुष्य गलती कर बैठता, मेरा पासपोर्ट जो है घर में भूल गया, मुझे फ़्लाइट बदलनी पड़ी। और उसमें तरह तरह की कहानियाँ जो बनाई गई हैं मीडिया में, पढ़ करके बड़ा आनंद भी आया मुझे कि भी 55 लोग साथ गए हैं, ये 4 लोग साथ मेरे साथ में गए हैं। और मुझे बल्कि पहले तो मेरी टिकट जो मेरी कैंसिल हुई वो तो बिज़नेस क्लास की थी, बाद में समय पर पहुंचने के लिए मैंने इकोनॉमी क्लास में भी 3.5 घंटे का सफ़र किया है। और सब लोग हैरान हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री होकर के आप इकोनॉमी क्लास में जाते हैं। हमारा कह रहा है कि हमारा जाना पर्पज़ है, इकोनॉमी क्लास हो या बिज़नेस क्लास हो, ये मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ 2 घंटे की देरी मुझे हुई, जिसके कारण से मैं वहाँ जाकर के जितने भी मीटिंग्स हैं, जितने कार्यक्रम हैं, सबका मैं उपयोग कर पाया उस समय का। और अगले दिन वहाँ जो सफारी, शारजा सफारी है, जिसको देखने के लिए वास्तव में मैं और हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव गए थे। दोनों ने, हम लोगों ने उसमें सारा घूम के देखा। लगभग 2000 एकड़ में वो जो सफारी है बनी हुई है। अफ्रीकन जो एनिमल्स हैं उनको वहाँ रखा गया है। वहाँ हाथी, चीते, गैंडे, जितने भी प्रकार के हो सकते हैं, शेर भी वहाँ सब प्रकार के थे, कई स्पीसीज थी वहाँ, जिराफ। तो ऐसा उन्होंने एक अच्छा, जहाँ रेत ही रेत था, लेकिन उसमें भी उन्होंने पानी की व्यवस्था, कुछ थोड़ा पेड़ों की, पौधों की, और उन जीव जंतुओं के लिए छोटे, यानी जो जानवरों का जैसे खान पान की व्यवस्था होती, वो सारी, यानी एक प्रकार का अच्छा प्रयास जंगल में किया था। ऐसी सफारी हम जो यहाँ बनाएंगे उसमें से एक वो मॉडल है। और भी दुनिया भर के जो मॉडल हैं, इंटरनेशनल जो कंसल्टेंट्स हैं, वो हमारे यहाँ आएंगे और उनसे हम प्रेजेंटेशन लेंगे। और यहाँ पर लगभग 10,000 एकड़ में गुरुग्राम और नूह, उन दोनों जिलों के बीच में जो पहाड़ी इलाका है अरावली का, वहाँ ये बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट होगा। दिल्ली के बहुत नज़दीक है। लाएंगे सर अपने बाहर से जो जंगली जानवर हमारे यहाँ हरियाणा देश में भी बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिन स्पीशीज़ को वहाँ रखा जाएगा। फिर भी कोई और ऐसी चीज़ें जो हरियाणा इस देश में जिनकी प्रजातियाँ नहीं हैं, ऐसे प्रजातियों के पशु, क्योंकि ये सफारी अथवा जितने भी ज़ू होते हैं, इनमें टूरिस्ट के नाते से हर वैरायटी जितनी ज़्यादा होती है, उतना ही लोगों को अध्ययन के नाते, देखने के नाते उनको लगता भी है कि कोई नई चीज़ हम देख रहे हैं, शायद दूसरे देशों में लोग जा नहीं सकते हैं। और वहाँ का अगर कोई इस प्रकार का कोई एनिमल यहाँ दिखता है तो लोग उसको आकर्षित होते हैं रहे हैं। लेकिन हमारे हरियाणा के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी बहुत सराहना भी की उन्होंने। आज जैसे हमारा पौंड अथॉरिटी का कार्यक्रम है, इसकी उन्होंने सराहना की है। मेरा पानी मेरी विरासत, पानी को बचाने की जो चीज़ें हैं, उसका भी उन्होंने एक प्रकार से सराहना की है। हरियाणा इन चीज़ों में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक पराली का विषय है, पराली में भी हमारे 1-2 जिलों में ही अब विषय शेष रह गए हैं, अन्यथा पूरे हरियाणा में पराली जलाने का जो काम है वो प्राय ठीक हो गया। अब नहीं जला रहे हैं लोग। हम उनको इम्प्लीमेंट्स भी दे रहे हैं, उनको 1000 रुपये एकड़ का और ग्रांट भी दे रहे हैं। उनको एक इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि अपनी पराली को जलाएं नहीं, बल्कि पराली को बेचने के लिए, यानी अब तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट लग रहे हैं जहाँ इस पराली का उपयोग हो रहा है। तो उसके नाते से अब पराली जो है किसान के लिए आय का भी साधन बन गई।